अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं यूनिक स्टाइल के फ्राइज़। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने 30 मिनट्स तक बॉईल कर लिया था और उसका मैंने छिलका उतारे बगैर उसको 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा था, ताकि जब हम उसका ये बैटर बनाते हैं मसाला तो वो बहुत अच्छा बनता है। इसको मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है, क्योंकि अफ्तारी बनाते हुए इतना टाइम नहीं होता कि इतने ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ग्रेट कर लिया था। इसमें डालेंगे हम ये सारे मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। और साथ ही हम इसके डालेंगे ये 5 टेबलस्पून बड़े खाने के चम्मच जो हैं ये मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से कर लें, मैं हाथ से कर लें। 5 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, वो कम है, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून। इसको हमने थोड़ा सा हार्ड बनाना है, डो जो है वो इतनी नरम ना हो, इसको हमने थोड़ा सा सख्त करना है। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। डो हमारा रेडी हो गया है। इसको ऑयल लगा के मैंने 10 मिनट तक फ्रीज़र में रखा था, ताकि ये जल्दी से थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और ये आलू थोड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं ना, किसी आलू में पानी ज़्यादा होता है, कुछ ड्राई होते हैं। तो ये आलू जो थे थोड़ा ड्राई नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच चावल का आटा भी ऐड किया, ताकि ये थोड़ा सा सही हो जाए। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, इसको करेंगे हम साइड पे, और इसकी हमने रोटी बेल लेंगे। इस तरह हमने हाथों से बड़ा सा पेड़ा बना के इसको हाथों से फैला लेना है, और हल्के हल्के हाथों से हमने इसको बेलन से बेलना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हमने बेलना, बहुत प्यार से। इसमें आप ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो फिर मैंने उसकी जगह पे ज़ीरा ऐड कर लिया था। इस पर थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको हम स्लाइसेस में काट लेंगे। इस तरह से आपने इसको काट लें। आपने इसके इतने से स्लाइसेस बनाने हैं। आप चाहें तो बारीक भी बना सकते हैं,
चाहे तो ये मोटे भी बना सकते हैं। ये रोटी जो मैंने बेली थी इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। ऑयल को चेक करते हैं वो कितना गर्म हुआ है, फिर इसमें हम फ्राई करें। आपने इसको एक एक स्लाइस को डालना है, एकदम से इकट्ठे नहीं डालना। और आपने इसको 2-3 मिनट तक पकने देना है। इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना। फ्राइज हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी बने हैं। अगर आप बच्चों को बना के दे रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक ऐड कर दें। मैं थोड़ा सा मसाला वाला बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इस पर मसाला ऐड किया। इस तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। आपने एकदम से सारे नहीं डालने, एक एक पीस करके डालना है। फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं, हमने इसे डिश आउट कर दिया है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, अपने बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना के दें, अफ्तार में बनाएं और अपने दस्तरखान को सजाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं मज़ेदार सी एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।